एस्तर ने ड्राई फास्टिंग की और ड्राई फास्टिंग में उसने मृत्यु तक को चेंज करवा दिया परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद। और क्यों आप प्रार्थना में अपने आप को डिस्कवर करते हो, फाइंड करते हो। आप बोलते हो मुझे मालूम नहीं जी मेरी बुलाहट क्या है, मुझे मालूम नहीं, मैं 2 घंटे प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ, पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। मैं आपको बोलूँगा 3 घंटे प्रार्थना करो, 1 घंटा और बढ़ा दो। आप बोलोगे मैं तो आपसे काउंसलिंग लेने के लिए और आपसे सलाह लेने के लिए आया हूँ, आपसे अगुवाई पाने के लिए आया, आपने तो मुझे 1 घंटा और बोल दिया। वो इसलिए बोला कि जब पौलुस सिलास प्रार्थना करते हुए आराधना कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को डिस्कवर किया, फाइंड किया, ढूंढा। कैसे ढूंढा? अभी तक उनको कोई मालूम नहीं था कि तुम आजाद किए जाओगे, पर जब उन्होंने आराधना की और आराधना से बंधन के अपने आप खुल गए, स्वर्गदूतों ने खोले, जेल के दरवाजे खुल गए अपने आप, तो उन्होंने प्रैक्टिकल किया। और आपको क्या लगता है जब उन्होंने प्रैक्टिकल किया तो उन्होंने अपने कलीसिया को नहीं सिखाया होगा? नहीं सिखाया होगा, सिखाया होगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ढूंढा, डिस्कवर किया, फाइंड किया। डिस्कवरी चैनल देखा है? देखा है डिस्कवरी चैनल? उस पर वो खोजबीन करते रहते हैं जंगल में, कौन सा पशु कैसा है, ये कब खाता है, कब पीता है, पूरा उसमें 24 घंटे कैमरा लगा के रखते हैं। क्यों? उसकी डिस्कवरी कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं। तो जब आप प्रार्थना करते हो और वर्शिप करते हो, आप अपने आप को ढूंढते हो, आप अपने आप को स्थिर करते हो उस बुलाहट में जो परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में भेजी गई है, पर आपको मालूम नहीं अभी। पर जब आप प्रार्थना करते हो और आप वर्शिप करते हो, आप अपने आप को फाइंड करते हो, डिस्कवर करते हो। मेरा गोल क्या है जी? मैं किसके लिए धरती पर भेजा गया हूं? मुझे क्यों परमेश्वर ने चुना? मोर प्रेयर, ज्यादा प्रार्थना करो, वर्शिप करो। आप अपने आप को फाइंड कर लोगे कि आप किस मर्जी को पूरा करने के लिए आप धरती पर चुने गए हो, यीशु मसीह के द्वारा और उसकी आत्मा के द्वारा। सिंपल। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह 33 का 3 आयत। आपको मालूम कि प्रभु को आप, यीशु मसीह को आप फोन कर सकते हो। उसका फोन नंबर मालूम आपको क्या है? यिर्मयाह 33 का 3। उसने कहा ये डायल कर, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ये मेरा फोन नंबर है, ये मेरा पर्सनल फोन नंबर है, जो तुम्हें मालूम है, जो मैंने अपनी बाइबल में, अपने जीवित वचन में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र में मैंने लिख दिया। अब इसको डायल कर और मुझसे बात कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बहुत सारी बातें बताऊंगा। आमीन, हालेलुया। पौलुस और सिलास को इस फोन नंबर का मालूम था, उन्होंने मिलाया, उन्होंने कॉल किया, जीसस हम तेरी प्रेज करें, हम दुख में हैं, पर हम तेरे नाम में हम गर्व महसूस करें कि तेरे नाम में हम इस शर्मिंदगी को झेल रहे, सह रहे हैं, वो छुड़ाएंगे। हाँ या ना? हालेलुया। और उनके द्वारा लोग भी बचाएंगे और छुड़ाएंगे। अगर आपको नहीं मालूम था, ये जीसस का फोन नंबर मैंने आपको बताया है, पुराना नेम यिर्मयाह 33 का 3। अब नहीं बोल सकते कि मेरे पास जीसस का फोन नंबर नहीं है, आपके पास है। और इसके लिए कोई किसी रिचार्ज की जरूरत नहीं पड़ती, पर नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। और वो नेटवर्क क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो करंट क्या है? पवित्र आत्मा। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप प्रार्थना वर्शिप करोगे, कुछ महसूस नहीं होगा आप, पर विद होली स्पिरिट सारा कुछ करोगे, बहुत कुछ आत्मिक क्षेत्र में होगा। हालेलुया। अब मैं भजन संहिता 106 की एक आयत पढ़ूंगा आपके लिए। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। पूरी चर्च बोले आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, यहाँ की स्तुति करो, हालेलुया, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, और उसकी करुणा सदा की है।
ऊंची आवाज में बोलो, और उसकी करुणा और मेरे परमेश्वर की करुणा और मेरे यीशु मसीह की दया सदा किए। आमीन आमीन हालेलुया। अब लिखो स्तुति शब्द का मतलब क्या है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं ना, जो यूहन्ना में लिखा हुआ है कि जो रूह और सच्चाई से आराधना करते हैं उनको मैं ढूंढता हूं। आज मैं ओरिजिनल वर्ड आपके लिए लेके आया हूं ताकि आपको समझ आए कि ओरिजिनल जो बाइबल है उसमें उसका मतलब क्या है। ये कौन सी रूह और सच्चाई की बात कर रहे हैं परमेश्वर। क्योंकि कुछ सिंगर ऐसे भी होते हैं, बाल स्ट्रेट हो, आत्मा टेढ़ी हो, कोई बात नहीं चलेगा, पर बाल सीधे होने चाहिए, बाल स्ट्रेट होने चाहिए, पूरे बाल में कलर होना चाहिए। वीडियो में आएंगे ना, बाल भी तब स्ट्रेट अच्छे लगते हैं जब आत्मा स्ट्रेट हो, आत्मा सीधी हो, सही हो। हालेलुया, हाँ है ना। स्वर भी तभी अच्छे लगते हैं एक सिंगर के वर्शिपर के जब आत्मा सीधी हो, जब आत्मा का स्वर अच्छा हो, जब स्पिरिचुअल हो आप आत्मिक हो। हालेलुया। इस आराधना शब्द का मतलब है प्रेज इंग्लिश में, और ये इब्रानी भाषा का 1984 शब्द है, 1984। इसका मतलब है हवलाल इब्रानी भाषा में। इस स्तुति का मतलब, आराधना का मतलब जो हम गाकर करते हैं, जो आप यहां सुनते हो और आप करते हो, उसका मतलब है हवलाल, जिसका मतलब है घमंड करना। हालेलुया। जिसका मतलब है घमंड करना। जो घमंड करे वो किसके नाम में करे? प्रभु के नाम में करे। क्यों घमंड आया शैतान को मालूम? क्योंकि एक तो बड़ा सुंदर बनाया वो प्रभु ने, एक बड़े साजबाज भर दिए उसके पंखों में, बस ऐसे ही लाया जी, 10 इधर बज रहे हैं, 10 इधर बज रहे हैं, क्या बड़ा इससे ज्यादा हो पंखों में। आज भी उसके पास है वो वरदान, पर खुदा का नूर नहीं है उसके पास। ना तो अनॉइंटिंग ली उससे, ना वरदान लिए, ना पावर ली, पर परमेश्वर ने अपना नूर ले लिया उससे। हालेलुया। अपनी हाजुरी ले ली उससे, अपनी शांति जिसको बोलते हो आप, अपना आनंद और अपना पीस उससे ले लिया वापस। हालेलुया। आज चल जाए पड़ोस में डीजे, आप प्रेयर में बैठे हो, आपको लग रहा होगा यार क्या हो गया ये, पर डीजे से लोगों को दिक्कत नहीं है, पर खुदा की चर्च से गानों से दिक्कत है लोगों को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जो आराधना है वो प्रभावशाली है, पर जिनको दिक्कत उनको मालूम नहीं कि ये परमेश्वर की जो आराधना है ये प्रभाव डालती है, ये आपका अंदर से सिकनेस वीकनेस बीमारियों खत्म कर देगी। तुझे शैतान डरता है कि अगर खुदा के लोग आराधना करेंगे तो भाई कुछ होगा जरूर। आपको मालूम, पेहेवा का सिस्टम चेंज हो रहा है धीरे धीरे। पहले लोग जब मैरिज करते थे ना, डीजे बजाते थे, हा उल्ला ऊट पटांग गाने चला रहे हैं। आज क्या हो रहा है? पिछले 2-3 महीने से जिसकी भी क्रिश्चियन मैरिज हो रही है वो वर्शिपर को बुला रहा है और भीड़ रहा है अपने लोगों से, भाई मैं गंदे गाने नहीं चलाऊंगा, अगर सुनना है सुनो, नहीं तो चले जाओ। और वर्शिपर को बुला रहे हैं और वर्शिप के दौरान उनकी मैरिज हो रही है। ये चेंज हो रहा है, पर पहले नहीं था, 50 सालों से नहीं था इस एरिया में, जाओ ढूंढो आप, पहले नहीं था ऐसा। पर अब ऐसा क्या हुआ? क्योंकि आप क्रिश्चियन लोगों को समझ आ रही है कि नहीं भाई, अगर हमें जीतना है तो खुदावन को प्रसन्न करना पड़ेगा, लोगों को नहीं खुश करना। किसको खुश करना है? यीशु मसीह को प्रसन्न करना है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो खुदावन की प्रशंसा करनी है। अब उन जो क्रिश्चियन लोग वर्शिपर को बुलाते हैं, अब उनको घमंड है किसके ऊपर? अपने प्रभु के ऊपर। क्यों? क्योंकि इस प्रेज का मतलब ओरिजिनल भाषा में, जिसमें ओरिजिनल भाषा में बाइबल लिखी गई है, उसका मतलब है हवलाल, घमंड करना। हालेलुया। पर पहले
चले गए थे क्रिश्चियन मैरिज में, क्या चला, डीजे चल रहे हैं, वहां कुछ और ही चल रहा है। फिर क्यों अन्य जाति बदलेगा? जब तेरे पड़ोसी अन्य जाति को मालूम है तेरी मैरिज में डीजे बजाएंगे, तो वो क्यों तेरे परमेश्वर को मानेगा? क्यों माने तेरे परमेश्वर को? फिर क्योंकि तूने घमंड नहीं किया अपने प्रभु में। पर ओरिजिनल वर्शिप का मतलब जो यूहन्ना में लिखा हुआ है कि मैं रूह और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढूंगा, मैं ऐसों को ढूंढूंगा जो हवलाल में काम करते हैं, जो घमंड में काम करते हैं। अब उसका मतलब मैं बताता हूं। वो सही आराधना करने का मतलब होता है अपनी भावनाओं को जोरदार तरीके से, गंभीर तरीके से व्यक्त करना। हालेलुया, हालेलुया। किस तरीके से? जोरदार तरीके से घमंड करना। हालेलुया। अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना। मैं आपको गवाही सुनाता हूं जो कल, क्योंकि कल जो वर्शिपर आया हुआ था उसने क्या गवाही दी, कह रहा जब मैं अपनी माँ के गर्भ में 3 महीने का पल रहा था गर्भ में, तो क्या हुआ, मेरी माँ को ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई। और इस सिचुएशन में कई बार ये बोला जाता है कि या तो बच्चे को बचाओ या माँ को बचाओ। पर उसकी मदर ने क्या की, उस वर्शिपर भाई की माँ ने, वो गई खुदा के सामने और अपनी फीलिंग्स को जाहिर किया। कौन सी फीलिंग को? कह रहा प्रभु मनुष्य से वो नहीं हो सकता। कौन मनुष्य? वो डॉक्टर से नहीं हो सकता हाल, पर अगर तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है। जब उसने अपनी फीलिंग्स को जाहिर किया, घमंड किया, किसके ऊपर? यीशु मसीह के नाम में पिता के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, तब वो बच्चा, ब्लीडिंग बंद हुई, वो बच्चा बचाया गया और वो आज वर्शिप करता है खुदावन के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? हवलाल का मतलब क्या है? ओरिजिनल भाषा में वर्शिप का मतलब क्या है? घमंड करना। किसके नाम में घमंड करोगे आप? मनुष्य के नाम में घमंड करोगे आप या डॉक्टर के नाम में घमंड करोगे? हालेलुया। प्रेयर का ब्लीडिंग स्टॉप हुई, बच्चा बचा और आज वो खुदा की महिमा कर रहा है, जगह जगह जाकर अपनी गवाही शेयर करता है। हालेलुया। आज वो आराधक है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है और स्पिरिट से करता है, सच्चाई से करता है और प्रभु के नाम में घमंड करके करता है। हालेलुया। अगर आपको घमंड करना है तो भाई साहब बॉलीवुड गानों पे मत करो, पंजाबी गानों पे मत करो। आप अगर आपको घमंड करना है तो खुदावन की वर्शिप पर करो, उसकी महिमा में करो, फिर परमेश्वर मूसा की तरह आपको गति भी दिखाएगा। हालेलुया। 90% लोगों को ग्लोरी नहीं दिखाता, गति नहीं दिखाता, जिसमें पास्टर्स लोग भी शामिल है। पर अगर जिसको वर्शिप करना आ गया उसको परमेश्वर अपनी गति भी दिखा देगा जो मूसा को दिखाई थी। अरे अपनी भावनाओं को जोरदार तरीके से, दाऊद आराधना करते हुए आ रहा है, नाचता हुआ लंगोट लंगोट में, और उसकी वाइफ पता क्या बोलती है, कह रहा क्या तू ऐसे हिजलों की तरह नाच रहा है, तू मटक रहा है, तू ये कर रहा है, वो कर रहा है। पता दाऊद क्या बोलता है? कह रहा है जिस परमेश्वर तेरे बाप की गति मुझे दी, क्योंकि वो साउल की बेटी थी। कह रहे जिस परमेश्वर तेरे बाप की गति मुझे दिए, मैं उसके आगे और मूर्खता पूर्वक नाचूंगा। आपको मालूम इस हवलाल का मतलब जो है, इसका मतलब है मूर्खता पूर्वक आराधना करना। अब आराधना कैसे चल रही है? वाह, बहुत मजा आ रहा है। ये आपको मजा आ रहा है पर आप आत्मा से भर नहीं रहे हो। हालेलुया। भाई साहब, जब आप रूह और सच्चाई से आराधना करते हो ना, तो पड़ोसी भी साइड, 2-2 कदम साइड हो जाते हैं ना, अभी आराधना कर रहा है। ये है सही आराधना करना। 2-2 कदम दूर हो जाते हैं आपसे, क्योंकि आपको कोई लेना देना नहीं है। आप खुदा के स्पिरिट से, अगुवाई से आराधना कर रहे हो, आप नाच रहे हो, झूम रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको कोई शर्म नहीं है। पर
आज लोग भाई लोग शर्म करते हैं, ज्यादातर चर्च में बहने कम, भाई लोग ज्यादा शर्म करते हैं कि हम नाचें, कभी देख ना ले, कभी हम बस ये खड़े हैं, एक कदम इधर नहीं हो जाएंगे, पता नहीं क्या हिल जाएगा ऐसा अगर एक कदम इधर हो गए। ऐसा करने में क्या जाता है आपका, जाता है कुछ? पर खड़े हैं, कुछ का हाथ तो काम भी नहीं करते, चल रहा है बस। भाई जब तक आपकी तालियां नहीं बजते जोरदार तरीके से, क्या हवलाल का मतलब? अपनी फीलिंग्स को जोरदार तरीके से जाहिर करना, गंभीर तरीके से जाहिर करना, सीरियस होकर वर्शिप करना, ये मतलब है। पर यहां तो सीरियस होते नहीं लोग, यहां तो कुछ और चल रहा है। वर्शिप में फोन चल रहे हैं, फोन से वीडियो बनाई जा रही है। आपको मालूम सबसे ज्यादा मूर्ख वो बंदा है जिसने वर्शिप के दौरान और बिलीवर्स है, चलो कैमरामैन को तो कैमरे का काम है वो तो कर रहा है, पर आप बिलीवर्स हो, आप भाई आपको मालूम है कि वर्शिप कर रहा है कोई जन, अरे आपको आनंद उठाना चाहिए, आपको ये टाइम आपका फिल करने का, अपने आप को भरने का, पर आप फोन चला रहे हो। क्या क्या फोन चला के आत्मा से भर जाओगे आप? आपने मिस कर दिया वो, आप मिस कर गए भाई साहब परमेश्वर की प्रेजेंस को। हालेलुया। जाओ नाइजीरिया में या इंडिया में भी अभी ऐसे कुछ ऐसी चर्च है जिन्होंने वर्शिप करने का सही मतलब बताया है। पहले वर्शिप कैसे होती थी? आज से बहुत साल पहले लोग बैठते थे और वर्शिप होती थी। देखा कि नहीं देखा? जब खामड़ा चर्च खड़ी हुई, मैं उसकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, पर उसने ये चलाया उसी ने ये रीत। जब वर्शिप उन्होंने स्टार्ट की तो लोग खड़े होकर वर्शिप करते थे, बैठ के भी करते थे, वो वर्शिप दोनों तरीके से करते थे। 1.5 घंटा वर्शिप चल रही थी शुरू में, आज से कुछ साल पहले 2012, 13, 14 में 10 के आसपास, 15 के आसपास, 16 के आसपास बैठ के भी वर्शिप करते थे और खड़े होके भी। पर उसके कुछ साल महीने बाद पूरा कंसेप्ट चेंज कर दिया। अगर वहां 1.25 घंटा आराधना हो रही है तो लोग खड़े होकर आराधना कर रहे हैं। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों। जब आप खड़े होकर आराधना करते हो, आप ज्यादा अलर्ट और ज्यादा एक्टिव होते हो बैठने के बजाय। अगर आप बैठकर वर्शिप कर रहे हो, आप इतने अलर्ट नहीं होगे, पर अगर आप खड़े होकर आराधना कर रहे हो, आप ज्यादा अलर्ट होगे। आप प्रैक्टिकल करके देखो। हालेलुया। आप ज्यादा एक्टिवेट होगे, ज्यादा अलर्ट होगे अपनी आत्मा में भी और शरीर में भी, और आलस्य नहीं आएगा आपको, आप आलसी नहीं बनोगे। हालेलुया। घमंड करो खुदावन की वर्शिप पे। अगर प्रार्थना से कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रार्थना नहीं करनी। उपवास रखे कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उपवास नहीं रखने, सब कुछ करना है। पर जाओ अपने प्रेयर रूम में, जाओ जहां आप अपने घर में वर्शिप करते हो, 2 घंटे आराधना करो, तीसरे घंटे आपका उत्तर है आपके अंदर होगा, आपके स्पिरिट में होगा, यीशु मसीह के नाम में। जाओ करके तो देखो। पर करे कौन जी? यहाँ तो 30 मिनट में टाई फीस हो जाते हैं लोग। हालेलुया। अरे 40-45 मिनट तो जब आप वर्शिप करते हो, आपके दिमाग से शैतान खेलता है। चीनी पत्तियां याद आएंगे आपको, सिलेंडर मेरा जी कम रह गया, खत्म होने वाला, ये याद आएगा आपको। 45 एक घंटा तो ये चलता है, 40 और 1 घंटे के बीच में ये चलेगा आपके कि मेरा ये काम रह गया, मेरा ये काम रह। जब आप 1 घंटा क्रॉस होना होता है तब आपका आमीन हो जाता है। ये हाल है क्रिश्चियन लोगों का। अरे आधा घंटा थोड़ा और बढ़ा लो, आपकी स्पीड में कुछ उतर तो जाएगा। 40-45 मिनट तो अपने शैतान से फाइट की, आपने अपने शरीर से फाइट की, अपनी सोच विचारों से फाइट की। ऐसा क्या हो जाता है जब आप वर्शिप करते हो तो 10 साल पहले कोई बात आपके दिमाग में उसी टाइम आती है। हाँ है ना? इस बात का एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया कि 5 साल पहले बात आपको याद नहीं थी, जब आप पर जैसे प्रार्थना बैठे 5 साल पहले वाली बात याद आ गई। आप किसी पाप से निकले, वो याद आ गया आपके, और आप गिल्टी महसूस कर रहे हो। ये क्या है? ये है क्या? आप अपनी सोच से लड़ रहे हो, आप अपने शरीर से लड़ रहे हो, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है। शरीर नहीं चाहेगा तुम वर्शिप करो। हालेलुया।
नहीं चाहेगा शरीर आपके, आप आराधना करो, खुदावन की महिमा करो। ना तो परमेश्वर स्वर्ग में रहता है ना धरती में रहता है। स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है, तो फिर परमेश्वर रहता कहाँ है? बोलो, कहाँ रहते हैं? इज़राइल का परमेश्वर स्तुतियों में विराजमान रहता है, भजन संहिताओं में लिखा हुआ है। कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? बोलो, तुम्हारी आराधना में। तो तुम्हें आराधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप खुद सोच लो। तुम्हें घमंड करना चाहिए अपनी वर्षी में या नहीं करना चाहिए? खुद सोच लो। ना वो स्वर्ग में रहता है ना वो धरती पे रहता है, तो वो कहाँ रहता है? वो आपकी आराधनाओं में रहता है, आपकी स्तुतियों में रहता है। क्यों आया आदम से मिलने के लिए? क्योंकि वो परमेश्वर की स्तुति करते थे। पर जब वो भरमाए गए शैतान के द्वारा, वचन तोड़ा गया, तो वो छिप गए, उन्होंने परमेश्वर की महिमा नहीं की। आज भी लोग छिप जाते हैं, क्रिश्चियन लोग। कैसे? जहाँ मैरिज में उनको एक आराधक को बुलाकर परमेश्वर की ग्लोरी करवानी चाहिए, महिमा करवानी चाहिए, ताकि लोग देखें, दूसरे क्रिश्चियन लोग भी सीखे। पर वो ठोकरे कान बने हुए, वहाँ गंदे गाने चलते हैं। और कुछ मैरिज में तो टेबल पे दारू की बोतलें रखी होती है इंग्लिश की। हालेलुया, दारू रखी होती है। आपको दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना है। प्रभु ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक, तुम जगत की ज्योति हो। पौलुस सिलास आराधना करने के द्वारा दूसरों के लिए उदाहरण बने। आपको भी उदाहरण बनना है परमेश्वर के नाम में। हालेलुया। आप भी बचोगे, आप दूसरों को भी बचाओगे। ये आपका एक प्रेयर होनी चाहिए प्रभु के सामने। पौलुस सिलास खुद भी बचे और सूबेदार के घराने को भी बचा गए। पूरे बच्चों समेत सबने बपतिस्मा लिया, यीशु को अपना परमेश्वर माना। पढ़ो जाओ पौलुस सिलास की स्टोरी, अध्याय 16 प्रेरित। तो हालेलुया। अब जो पास्टर्स लोग और जो विश्वासी लोग बोलते नहीं जी नहीं, ये कौन सी आराधना कि आप नाचते हो जी, गाते हो जी, ऐसे ऐसे कर, ये कौन सी आराधना है? भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड, जो पास्टर भी सुनेंगे और विश्वासी भी सुनेंगे, आप गलत तरीके से खुदावन की वर्शिप कर रहे हो। हालेलुया, आप रॉन्ग तरीके से वर्शिप कर रहे हो भाई साहब। बाइबल तो कुछ और कह रही है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरी विचारधारा नहीं है, ये बाइबल की विचारधारा है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की सांस के द्वारा रचे गए। ये उसकी सांस बोल रहे, उसकी आत्मा बोल रहे कि उसका हवलाल घमंड करना सही आराधना का मतलब। हालेलुया। कभी पड़ोसी आके ये ना बोल दे, भाई तुमने आराधना क्यों? क्यों? पड़ोसी भी तो डीजे बजाते हैं। तुम आराधना कर लो ऊंची आवाज में, क्या जाएगा? पड़ोसी नहीं बूफर चलाते, स्पीकर चलाते। हालेलुया। जब संसार सारे काम कर रहे हैं ऊंची ऊंची आवाजों में, तो आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती खुदावन के सामने? जबकि आपको मालूम है वो वेस्ट है, पर आपका गाया गया वेस्ट नहीं है। वो कुछ ऐसा करेगा जो पहले नहीं हुआ। वो स्वर्ग में हिलाएगा चीजों को, और वो परमेश्वर आएगा आपके पास। पुराने नियम में नबी लोग इंस्ट्रूमेंट को बजाने वालों को बुला कर लेके आओ इंस्ट्रूमेंट को, फिर वो इंस्ट्रूमेंट बजाता था, आराधना करता था। फिर जैसे आराधना की, खुदा का आत्मा तो काम होता था। पहले क्यों नहीं आया खुदा का आत्मा पुराने नियम में? क्यों नहीं आया? क्योंकि पहले वर्शिप नहीं हुई। पर जैसे वर्शिप हुई, स्वर्ग में कुछ हुआ, और जब स्वर्ग में कुछ हुआ तो खुदा ने अपना आत्मा रिलीज किया और नबी पर ठहरा, और नबी ने भविष्यवाणियां करना शुरू कर दी। ये है वर्शिप में ताकत, ये है आराधना की शक्ति और पावर। तो फिर लो निर्णय क्या अपने करने के। हालेलुया। नहीं जी, थोड़ा देख देख के करना चाहिए, देख देख के वर्शिप करनी चाहिए। क्यों भाई देख देख के क्यों करे?
जब लोग डीजे चलाते हैं वो तो नहीं देख देख के चलाते। हालेलुया। तो तुम खुदावन की महिमा कर लो, तारीफ कर लो, कौन तुम्हें रोकता है? तुम एक ऐसे देश में बैठे हो जहां संविधान तुमको अलाउ करता है, इजाजत देता है, और फिर भी तुम डर भय के साथ छिपे बैठे हो। आदम हवा की तरह छिप गए तुम खुदावन की प्रस्ती से, उसकी महिमा से। हालेलुया। आपको अपना देखना है। आपका रिलेटिव आए, मसीह यार हम तो आए थे मैरिज में एंजॉय करने, उन्होंने वर्शिप छेड़ रखी आगे, धार्मिक माहौल। ये मैरिज है, सत्संग है? ये मैरिज है या कोई मीटिंग करवा रहे हो आप? अरे भाई, ओरिजिनल मैरिज उसी को बोलते हैं जहां वर्शिप हो रही है और खुदावन के नाम को महिमा मिल रही है। बाकी जितनी मैरिज है ऊट पटांग गानों पे, सारी मूर्खता की मैरिज है, वो सारी शैतानी। फिर झेलते भी वो पूरा है, प्रभाव भी उन्हीं की लाइफ पर पड़ते हैं पूरे। हालेलुया। आज से क्या करना है आपने? घमंड करना है। किसके नाम पर? किसके नाम पर? यीशुआ, प्रभु यीशु के नाम पर, पिता यहोवा परमेश्वर के नाम पर। क्योंकि जब आप उसकी प्रस्तिष्ठ करोगे तो स्पोर्ट्स करो, ये बहन वर्शिप करनी है और खुदावन आ गई। अब खुदावन बहुत आनंदित है कि बहन रूह सच्चाई से आराधना है। आपको क्या लगता है कि जब खुदावन यहाँ खड़ा है, क्या वो उसको छुएगा नहीं? क्या उसकी ग्रेस उस पर नहीं पड़ रही है? उसकी अनॉइंटिंग उस पर नहीं पड़ेगी? उसकी लाइट उस पर नहीं पड़ेगी? वो उसका अपनी स्पिरिट से नहीं भरेगा? वो उसका अभिषेक नहीं देगा? बोलो, नहीं देगा? हालेलुया। जब आप किसी संसारिक मंत्री के करीब होते हैं तो भाई साहब पुलिस वाले भी आपकी मानते हैं कि मंत्री का क्लोज है भाई, छेड़ेंगे नहीं। तो अगर प्रभु के क्लोज हो गए तो कौन आपको टच कर सकता है? कौन आपको फटकार सकता है? कौन आपको श्रापित कर सकता है अगर यहोवा आपकी साइड है तो? आमीन। हालेलुया। यहोवा को और अपने समीप ले आओ, आराधना के द्वारा, प्रस्तिष्ठ के द्वारा, उसकी ग्लोरी के द्वारा, उसकी स्तुति करने के द्वारा। हालेलुया। कई बार आपको क्या बोलते हैं, आप वर्शिप कर रहे होते हो और प्रभु बोलते हैं कि तू ना कूद के वर्शिप कर, पर अभी नहीं, शर्म आ रही है आपको। शर्म आती है कई विश्वासियों को, ये ओरिजिनल बात बता रहा हूँ आपको, शर्म आती है। तो फिर प्रभु को भी शर्म आती है कि कोई बात नहीं बहन जी, तेरा पेट यहीं से बीमार रहेगा, ठीक तेरा भी नहीं होगा क्योंकि तू शर्म कर रही है। जब तू पब्लिक में, परमेश्वर ने कहा जब तू पब्लिक में मेरे नाम का अंगीकार नहीं करेगी, मेरे नाम का इनकार करेगी, शर्म करेगी, तो खुदावन भी अपने दूतों के सामने तेरा इनकार कर देगा। और चंगा दूतों ने करना है, हीलिंग वाले एंजल्स ने आके तुझे छूना है, तो काम नहीं करेंगे वो तेरे लिए। भाइयों का हाल हर चर्च में, मोस्टली चर्चेज में क्या होता है, ऐसे खड़े होते हैं भाई लोग, हमारा काम थोड़ी है, तो बहन जियों का काम है आराधना करना, नाचना कूदना उनका काम है, हमारा काम थोड़ी है। फिर दीवारों में टकरे भी यही मार रहे होते हैं। इनको पता नहीं हो रहा था कि कौन सा बिजनेस करे, कहाँ जाए, इधर जाए या उधर जाए, टोटली कंफ्यूज। देखो जाओ हाल देखो क्रिश्चियन लोगों का, टोटली कंफ्यूज होता है वो बंदा। बिजनेस कर रखे हैं पर फलवंत नहीं है, कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर चाहता है वो तो आप कर नहीं रहे हो। आपको इसलिए बनाया गया था कि आप उसकी महिमा करो। आदम को इसलिए बनाया था परमेश्वर ने कि आप उसकी महिमा करो, प्रेज करो, आप उसकी स्तुति करो। हालेलुया। पर आप नहीं कर रहे हो, ये आपकी एक कमी है। आपको आज अपनी कमी को चेंज करना चाहिए, बदलाव लेकर आना चाहिए आपको अपने अंदर कि नहीं प्रभु आज से मैं तेरी वर्शिप करूंगा, खुलकर करूंगा, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है मुझे, कोई बात नहीं। अगर दुष्ट आत्मा अटैक करेगी मुझ पर तब मैं और ज्यादा चिल्लाकर तेरी स्तुति करूंगा। एक कनानी जाति की स्त्री यात्रा वर्शिप्ड हिम,
उसने उसकी आराधना की। वहां लिखा है कि उसने उसको पुकारा, पर ओरिजिनल भाषा में लिखा हुआ कि उसने उसकी आराधना की। यीशु मसीह की आराधना की, उसने आराधना की और उसकी बेटी बचाएगी, उसका घराना बचाया गया। उसने वर्शिप की और वर्शिप करने के बाद भी यीशु मसीह ताना मार रहा है, कह रहा चल चल, मैं लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डालता। अरे कनानी जाति स्त्री की एक औरत को कुत्ता बोल दिया परमेश्वर ने। यहाँ तो अगर कुछ बोल दो, अल्लाह पास्टर ने डांट दिया जी, पास्टर ने कुत्ता बोल दिया, आपका तो दूसरी चर्च साइड 10 पे और बताएगा भाई पास्टर ने मुझे कुत्ता बोल दिया। यीशु मसीह बोल रहा है, कह रहा मैं लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डालता। और आगे से क्या बोल रही है वो, कह रहा प्रभु कुत्ते भी तो लड़कों की मेज से जो चूर चार गिरता वही खाते हैं। कह रहा जा, इस कारण तेरी बेटी बचाएगी, आजाद की गई। क्या अगला स्टेप आप उठाने के लिए तैयार हो कि जब वर्शिप करो फिर उसके बाद अगर कुछ ना हुआ तो क्या आप तब भी वर्शिप करोगे? बोलो। आपका विरोध हो गया, आपके रिश्तेदार ने विरोध कर दिया, खुला जी हम तो तुम्हारे घर पे आते करात के लिए, पर तुम तो आराधना में जुटे हुए हो, क्या तब भी तुम वर्शिप करोगे या मनुष्य को खुश करने की दौड़ में रहोगे? बोलो। क्या उस कनानी जाति की स्त्री की तरह बनोगे आप? ये आप पर निर्भर करता है, प्रभु पर निर्भर नहीं करता। हालेलुया। उसने वर्शिप की, खुदावन प्रसन्न हुआ, खुदावन ने उसको डांटा। देखते हैं क्या ये सच में मेरी वर्शिप कर रही है? उसने कहा प्रभु कुत्ते भी तो जो चोर चार गिरते वही खा लेते हैं। हालेलुया। ये स्पिरिट और सच्चाई से जो उसने कनानी जाति स्त्री ने जो वर्शिप की, इस तरीके से उसने आराधना की। हालेलुया। आपको मालूम, जब यीशु मसीह की परीक्षा थी, शैतान को इस बात का मालूम था कि मैं कभी वर्शिपर था स्वर्ग में, पर अब मैं भरमा रहा हूं दुनिया को। और उसने भरमाया। पता क्या बोला उसने? एक परीक्षा में क्या बोला? जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, आप सिर्फ सुनो। उसने कहा, जब उसकी परीक्षा हुई 9 आयत में, उससे कहा यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे। आपको मालूम आप प्रणाम कैसे करते हो? ऐसे करते ना, प्रणाम जी, या प्रणाम बुआ जी, प्रणाम चाचा जी, ऐसे करते हो ना। पर ये वो प्रणाम की बात नहीं कर रही है, ये वो उस प्रणाम की बात नहीं है। इंग्लिश में और यूनानी भाषा में इसका मतलब ये है कि उसने कहा अगर तू घुटने लगाकर, जीसस को बोला, मैं दिखाता हूं, अगर तू घुटने लगाकर और मेरी आराधना करे, मुझे प्रणाम करे, मतलब मेरी आराधना करे, जैसे आज हम चर्च में करते हैं, किसकी? यीशु मसीह की, परमेश्वर की। अगर तू घुटने लगाकर मेरी आराधना करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा, सारे जगत का राज्य और उसका वैभव। उसको मालूम है कि जब कोई आराधना करेगा रूह सच्चाई से तो जगत की सारी ब्लेसिंग उसको मिलेगी, उसको मालूम है। और वो नहीं चाहता कि आपको जगत की सारी ब्लेसिंग्स मिले, आप शांति में जियो, आपका नाम ऊंचा हो, आपकी इज्जत बढ़े, वो नहीं चाहता। किसको बोल रहा है? यीशु मसीह को, क्योंकि इसको मालूम था ये परमेश्वर है जो शरीर में उतरेगा। अगर मैंने इसको गिरा दिया, मसीहत खत्म, परमेश्वर का प्लान खत्म। पर उसने क्या कहा यीशु मसीह ने? तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। फिर से आया, कह रहे तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना कर, घमंड कर, हवलाल कर, अपनी फीलिंग्स को गंभीर तरीके से जाहिर कर। हालेलुया। इस तरीके से आराधना करनी है आपने, जैसे यीशु मसीह ने की, जैसे पौलुस लास ने की, जैसे दाऊद ने की।
हालेलुया। आप जब अकेले हो, कहीं बैठे हो, कहीं घूमने गए, पार्क में अकेले, आप आराधना करो, वर्शिप करो। आप बस में बैठे हो, ईयरफोन लगा लो, वर्शिप करो। आप आपके मन में वर्शिप चल रही है, तो क्या आप वहाँ बस में बैठे हो, वहाँ क्या गाओगे? कान में लगा रखा है आपने ईयरफोन, आपके स्पीड में आप आनंदित आंखें बंद करके बैठे हो। लॉन्ग सफर है, लॉन्ग रूट है, 2 घंटे, तो आप सुन रहे हो। सुनो, आप खुद प्रैक्टिकल करके देखो ना। हालेलुया। जिस मसीह ने मसीहत में आके प्रैक्टिकल नहीं किया, वो आधा अधूरा क्रिश्चियन है। पर कौन परमेश्वर कैसा है, उसके वचन कैसे, अपनी लाइफ में उतार कर देखो कि अगर ये खुदा ने लिखा है तो मैं इसको करके देखता हूं, उसका रिजल्ट क्या है। वो प्रैक्टिकल है। कह रहा तू प्रभु अपने परमेश्वर का प्रणाम कर, तू केवल किसकी आराधना कर? किसकी? यहोवा परमेश्वर की। आज के बाद अपने खुलकर अपनी पर्सनल प्रेम में वर्शिप करने, खुलकर। तालियां मारने वाली फीलिंग आ रही है, तालियां मारो। खड़े होकर फीलिंग आ रही है, अगर आपको प्रभु बोले। एक बार मेरे स्पिरिचुअल फादर बहुत बीमार थे और उनके पास बूफर रखा हुआ था। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर प्रेरित अंकुर जी की बात कर रहा हूँ। जब वो बीमार थे, उनको बोला, प्रभु ने बोला अंकुर अपना रूम बंद कर और वर्शिप लगा। शायद उन्होंने अर्नेस्ट मॉल की पता नहीं कुछ अपनी मिनिस्ट्री की वर्शिप लगाए कुछ, और उनको पता नहीं तेज फीवर था शायद। हालेलुया। तो वो रूम बंद किया और वो नाचने लगे, वर्शिप की नाचने लगे। तो जैसे नाचने लगे, फिर कहाँ बीमारी थी? चली गई। कैसे चली गई? क्यों चली गई? वर्शिप के कारण। रूम बंद किया और नाच रहे हैं, तालियां मार मार के। कैसे? ऐसे ही। कह रहा है किसी की प्रेज बहुत ज्यादा करना मूर्खता पूर्वक तरीके से। एक कामरा चर्च का लड़का है, जब वो प्रेज करता ना परमेश्वर की, आपको मालूम हो कितनी जगह लेता है? ये पूरी 15 फीट का दायरा ही ये पूरा एक लेता है, उसके आसपास कोई नहीं होता। पूरा नाचता है पूरा, और लोग देखते हैं भाई साहब ये रुकता नहीं है बंदा। कह रहे जिसको रुकता नहीं है, जब 1 घंटा चल रही है तो चल रहा है वो। और लोग उसको जब शुरू में आते ना, लोग देखते यार ये बंदा कौन है, ये कैसे नाच के कर रहा है। फिर लोगों का जब डेली देखते तो आदत पड़ गई, उसको बोलते, फिर उसको बोलते कि नहीं ये उन लोगों को वॉलंटियर को मालूम चलेगा, उनको मालूम है इसको स्पेस देनी है भाई। 15 फीट का दायरा इसी का है। पूरा मतलब उसने पूरा घूम के नाच कर। और यंग जवान स्मार्ट बंदा, उसको भी तो शर्म आनी चाहिए, वो तो नहीं शर्म आ रहा। तब राशि से भी वही ले गया होगा। हालेलुया। दाऊद ने नाच कर मूर्खता पूर्वक परमेश्वर की प्रेज की आराधना की। तो फिर देख लो, दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी और वो जीता, और बुढ़ापे में जाकर कब्र में गया, और कोई राजा उसको हरा नहीं पाया। और उसकी गद्दी बनी रही, उसके बेटे की भी गद्दी बनी रही, उसके वंशों की भी गद्दी बनी रही। क्यों? क्योंकि वो शर्माया नहीं। उसकी जो फीलिंग्स थी, उसने गंभीर तरीके से, सीरियस तरीके से वो आराधना कर रहा है, बस नाच रहा है। और सारा नगर देख रहा है सड़क पे कि भाई साहब हमारा राजा लंगोट में नाच रहा है। हालेलुया। और उसकी वाइफ ताना मारती है। हालेलुया। आज भी तो ऐसा है, लोग बोलते कोई बात नहीं। मैं एक बात बताता हूँ, जब मेरी मीटिंग थी ताज पैलेस में, तो कुछ परिवार आते थे इस साइड से, हालेलुया, कुरुक्षेत्र से। तो जब वो वर्शिप करते हैं उनकी वाइफ, तो घर जाके बोलते लो तूने तो मेरी बेइज्जती करवा दी वहां जाके। कह रहा ऐसे थोड़ी आराधना होती है, तुम ऐसे नाचते हो, ऐसे करते हो, ये थोड़ी आराधना होती है। तो जिनकी मैं बात करूं, आज तक दोनों परिवार संघर्ष कर रहे हैं। आज भी प्रेजेंट की, वर्तमान काल की, आज की बात बता रहा हूं, आज भी दिखते हैं दोनों परिवारों के घरों में। जब तुम खुदावन की तौहीन करोगे
भाई तुम्हें नहीं फीलिंग आ रही, उनको फीलिंग आ रही है, वो वर्शिप करे। फिर तुम्हें बेइज्जती महसूस होती है कि नहीं नहीं, लोग ये ना समझे भाई, लोग चाहे तुम्हें ये समझे कि तुम्हें दुष्ट आत्मा पवित्र, वो उनकी आंखें बंद है, पर तुम्हें मालूम है तुम पवित्र आत्मा से भर कर नाच रहे हो, तो लोगों की शर्म मत करो। लोग जाए भाड़ में, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हालेलुया। जब अपना काम बन रहा है तो जनता क्यों परवाह करनी, लोगों क्यों परवाह करनी। लोग आपको खाने के लिए देके जाते हैं, लोग आपको ब्लेस करते हैं, या लोग आपको चंगा करते हैं, आपको छुटकारा देते हैं, तो जो शर्म कर रहे थे आज तक वहीं बैठे हैं। गड़बड़ी चली है दोनों परिवारों में। हालेलुया। और वो बता दे कि ये हमें रोकते हैं, वो बता देते कि ये रोकते हैं हमें। क्या करोगे फिर तुम आगे बढ़कर। और क्या है, वही है उनके स्टेटस स्टोरी। कभी आत्मिक बन जाते हैं, कभी कुछ स्टोरी पंजाबी गाना लगा होता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक स्टोरी पे, कभी प्रभु का लगा होता है। प्रभु भी कंफ्यूज हो रहा है कि यार भाई साहब या तो मुझे लगा ले स्टेटस पे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं 10 स्टेटस लगाए, 2 प्रभु के पहले, एक बीच में पंजाबी, अभी 3 प्रभु के, फिर 2 अगले पंजाबी। ऐसा भी हाल है क्रिश्चियन लोगों का। भाई साहब मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए लोग हैं, वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं सुनी सुनाई, और मेरे जुड़े हुए हैं मुझसे लोग। मैंने कहा ये क्या है यार। और फेसबुक स्टोरी पे भी एक प्रभु का, एक आगे पंजाबी, फिर एक आगे शायरी मार रहा है कोई बंदा, पंजाबी शायरी। मैंने क्या तुमने हैं बर्गर को उल्टा सीधा कर दिया, टमाटर ऊपर कर दिया, हैं चटनी उसके नीचे गए। तुम क्या करोगे, तुम अपने आप को गंदा करोगे। हालेलुया। या तो तुम ठंडे हो जाओ प्रकाशित वाक्य के हिसाब से, या तुम गर्म हो जाओ, या तो खुदावन की महिमा इस तरीके से करो कि लोग देखे, बोले अच्छा इन्होंने आराधना की, वर्शिप बुला गए, हम भी जी वर्शिप पर बुलाएंगे, या हम भी आराधना करेंगे। ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे। हम मैरिज में भी वर्शिप करेंगे, कोई फंक्शन बर्थडे पार्टी हो वो भी वर्शिप करेंगे, पर दूसरा नहीं चलाएंगे। यह हमने निर्णय ले लिया। अगर इस तरीके क्रिश्चियन हो आप तो कांग्रेचुलेशन, प्रभु आपको ब्लेस करेगा बहुत जल्द। हालेलुया। आपको ब्लेस करेगा, वो दिखा देगा दुनिया को, नगर मोहल्ले को, भाई साहब क्रिश्चियनिटी ऊपर थी, ऊपर है और ऊपर रहेगी। हालेलुया। आज भी सबसे अमीर लोग, परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं यहूदी लोग। सबसे अमीर जो बैंक को कर्जा देते हैं, जो बैंक को कर्जा देते हैं, यहूदी लोग हैं, वो परमेश्वर को मानते हैं। सबसे अमीर, जाओ दुनिया में झांक के तो देखो। सबसे ज्यादा चैरिटी करने वाले लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं। मसीह सबसे ज्यादा दान करने वाले लोग, सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले लोग क्रिश्चियंस लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों को सदा ऊंचा करता है और वो करता जाएगा। जो परमेश्वर की रूह और सच्चाई से आराधना करेंगे, आज नहीं तो कल वो ऊंचा होगा, 100% होगा ऊंचा वो। हालेलुया। पर क्या आप रूह और सच्चाई से आराधना करने वाले हो? क्या आप शर्मा तो नहीं रहे हो कि प्रभु अगर वर्षी में आपको नाचने के लिए बोल रहा, आप फिर भी बंदिश में बंधे खड़े हो? नाचो आप, कोई फिक्र नहीं, कोई शर्म नहीं है। करो खुदावन की महिमा, घमंड करो प्रभु के नाम में। हालेलुया। कुछ तो ऐसे हैं लोग, जब हॉस्टल्स में पढ़ने जाते हैं, क्रिश्चियंस लोग जब हॉस्टल्स में रहते हैं तो उनकी दोस्त तक को मालूम नहीं होता कि भाई साहब ये भाई ये बहन क्रिश्चियन है। ऐसे हैं। और फिर वो संघर्ष करते हैं पीक पॉइंट पे, जब अपने पीक पॉइंट पर होते हैं, यानी सक्सेस से एक कदम दूरी पे होते हैं, फिर अटके बैठे रहते हैं। फिर समझ में नहीं आता क्या रहा है, इतनी मेहनत करते हैं, लग क्यों नहीं रहे, काम बंद क्यों नहीं रहा? क्योंकि भाई साहब तूने 3-4 साल तू हॉस्टल में रहा है, तू हॉस्टल में रही, तेरा पता नहीं चला तू क्रिश्चियन है। अरे पौलुस सिलास का सबको मालूम चल गया कि किसकी आराधना करे मसीह की, पर आज तक 4 साल हो गए हॉस्टल में, आपका मालूम नहीं चला कि आप क्रिश्चियन हो। क्यों? आप शर्म महसूस करते हो। कभी है ना बोल दो, अच्छा तूने धर्म चेंज कर लिया, अन्य जाति से आई है, अन्य जाति से आया है, तो फिर प्रभु भी कोई बात नहीं बेटे, तू जब तो एक कदम की दूरी पे होगा ना, मैं तो तुझसे बहुत दूर हूँ,
फिर शैतान तुझे अटका के रखेगा। हालेलुया। कितने क्रिश्चियंस लोग हैं जो प्रमोशन डिमोशन पे आ जाते हैं। होना चाहिए प्रमोशन, पर डिमोशन हो जाती है। कितने लोग हैं जो खुदावन की महिमा ना करके फौरन चले जाते और फिर वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रेज सही नहीं करते, जो उसका मतलब सही मतलब है। आप गंभीर नहीं हो, आप सीरियस नहीं हो खुदावन की महिमा के लिए। मेरी बात लिख लो और याद कर लो, अपने मनों में बैठा लो। जैसे प्रेरितों की 25 में लिखा, कैदी सुन रहे थे और पौलुस राज छुड़ाए गए और उनके द्वारा, ये पौलुस सिलास है, ये पौलुस है, आराधना कर रहा है। मैं सूबेदार हूं, मैंने इसको पकड़कर मारा, पिटा, कूटा और उसको डाल दिया, पर बाद में मैं ही इससे बपतिस्मा ले रहा हूं। मेरा घराना इसके द्वारा बचाया गया। प्रार्थना करें, ये क्या हो गया भाई साहब? आपका विरोधी आपका फैन हो गया। आपका विरोधी आपसे प्यार करने लग गया, आपका जबरदस्त फैन बन गया। ये क्या हो गया? ये वर्शिप हो गई। आराधना ने चेंज कर दिया। जो दुश्मन था वो दोस्त बन गया, और ऐसा दोस्त बना, अपना पास्टर मान लिया और यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मान लिया, और पूरे घराने ने बपतिस्मा लिया। जब आप आराधना करते हो, आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाते हैं और आपसे सहायता लेते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो आपसे हेल्प मांगेंगे फिर। हालेलुया।